नमस्कार, एवं उत्तराखंड देख रहे हैं आप सभी और आपके साथ हूं मैं जयती मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। कांग्रेस का उत्तराखंडी स्वाभिमान संवाद। राहुल गांधी ने 70 विधानसभा के कार्यकर्ताओं और किसानों से की बात। शाम को हर की पौड़ी पर गंगा आरती में लेंगे हिस्सा। लालकुआ में कांग्रेस ने दिया भाजपा को झटका। हल्द्वानी ब्लॉक प्रमुख रूपा देवी सहित 4 बीडीसी सदस्यों को किया कांग्रेस में शामिल। लालकुआ से कांग्रेस प्रत्याशी हैं हरीश रावत। उत्तराखंड में कोरोना की रफ्तार से कमी से राहत। 15 की मौत, 1183 नए संक्रमितों की पहचान। तो 24 घंटे में 4000 से ज्यादा मरीजों ने दी कोरोना को मात। बसंत पंचमी के मौके पर हरिद्वार में लगा श्रद्धालुओं का तांता। हर की पौड़ी सहित कई घाटों पर किया गया गंगा स्नान। प्रशासन की ओर से नहीं की गई कोई सख्ती। उत्तराखंड में आज भी शीत दिवस। मसूरी धनौल्टी की सर्द हवाओं ने छुड़ाई दून में कपकपी। पिथौरागढ़, नैनीताल सहित कुमाऊं मंडल के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी। केदारनाथ में 16 फीट से अधिक बर्फ जमी। चलिए अब खबरें विस्तार से। विधानसभा चुनावों के मद्देनजर राहुल गांधी उत्तराखंड के दौरे पर हैं। सबसे पहले उन्होंने 70 विधानसभा क्षेत्रों के कार्यकर्ताओं और किसानों से वर्चुअली संवाद किया और शाम को वे हरिद्वार में हर की पौड़ी पर गंगा आरती में शामिल होंगे। कांग्रेस पार्टी, लोग कहते हैं कांग्रेस पार्टी ने हरी क्रांति दी। नहीं, कांग्रेस पार्टी ने किसानों के साथ पार्टनरशिप बना के देश को हरी क्रांति दी थी। पसीना, खून पसीना हिंदुस्तान के किसान ने दिया था। और मैं आजादी की बात की, हरी क्रांति की बात की, बहुत और ऐसे उदाहरण दे सकता हूं। इसको आप भी जानते, पूरा देश जानता है। आपने देश की सरकार को बताया कि हिंदुस्तान की सच्चाई से हम नहीं हटने वाले हैं। आप हमें ना खरीद सकते हो, ना डरा सकते हो, ना दबा सकते हो। हम नहीं हटेंगे। और मैं आपको बताऊं, इस सरकार को यह समझाना बहुत जरूरी था और है। पार्लियामेंट में मैंने एक आंकड़ा रखा और आपको भी आज बताता हूं। भाइयों और बहनों, हिंदुस्तान में 100 लोगों के पास हिंदुस्तान के 40% लोगों से ज्यादा धन है। हिंदुस्तान के 40% लोगों के पास जितना धन है, उतना धन 100 लोगों के पास है। ऐसी डिस्पैरिटी, ऐसी इनकम डिस्पैरिटी शायद किसी और देश में नहीं है, सिर्फ हिंदुस्तान में है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी हरिद्वार के नेहरू यूथ हॉस्टल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जोश भरेंगे। करीब 4 बजे का समय है जब राहुल गांधी जौलीग्रांट एयरपोर्ट से हरिद्वार पहुंचेंगे और वर्चुअल सभा के जरिए प्रदेश भर के कार्यकर्ताओं से जुड़ेंगे। साथ ही हर की पौड़ी पहुंचकर गंगा आरती में इसके बाद वो शामिल होंगे। तो वहीं राहुल गांधी के दौरे को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने तमाम तैयारियां पूरी कर ली हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी आज उत्तराखंड हरिद्वार के दौरे पर रहेंगे, जहां वो 4 बजे नेहरू युवा केंद्र पहुंचेंगे और कांग्रेस ने अपनी पूरी तैयारियां
कर ली गई। आप मेरे पीछे देख सकते हैं स्टेज भी लगा है, स्टेज पे जो एक बैनर लगा घोषणा पत्र है जिसमें कि कांग्रेस ने दावा किया कि गैस सिलेंडर 500 के पार। आप मेरे इस तरफ भी देख सकते हैं कोरोना की गाइडलाइंस को देखते हुए 1000 ही उनके कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद रहेंगे और शाम को 5 बजे गंगा आरती में शामिल होंगे। वहाँ अपने कार्यकर्ताओं की जीत की कामना को माँ गंगा से आशीर्वाद लेकर वो अपने दिल्ली रवाना हो जाएंगे। विकास कुमार, एवन टीवी, हरिद्वार। लालकुआ के कांग्रेस प्रत्याशी हरीश रावत ने भारतीय जनता पार्टी को झटका देते हुए हल्द्वानी ब्लॉक प्रमुख रूपा देवी सहित 4 बीडीसी सदस्यों को कांग्रेस में शामिल कराया। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस प्रत्याशी हरीश रावत ने कहा कि ब्लॉक प्रमुख सहित बीडीसी सदस्यों को कांग्रेस में शामिल किया है और भविष्य की योजनाओं में ग्राम प्रधानों, बीडीसी सदस्यों और पूर्व प्रधानों की राय को महत्व दिया जाएगा। तो वहीं उन्होंने कहा कि युवाओं को नशे से दूर कर नशा मुक्त उत्तराखंड बनाना है, जिसके बाद युवाओं को रोजगार से जोड़ा जाएगा। से खड़ी हूँ और जैसे वो मुख्यमंत्री जो हमें मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो हमारे लालकुआ के बहुत विधानसभा के बहुत अच्छे विकास होंगे और जो युवा साथी हैं सभी बेरोजगार हुए हैं और उनको रोजगार मिल जाएगा और एक अच्छा हमारे लालकुआ में लालकुआ बन जाएगा। रूपा देवी जी और उनके साथ लगभग आधा दर्जन बीडीसी मेंबर कांग्रेस में सम्मिलित हुए हैं। सबने हृदय से उनका स्वागत किया है। उत्तराखंड में एक तरफ बीजेपी मुस्लिम यूनिवर्सिटी के मामले पर कांग्रेस को घेर रही है तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी नेता वोट के लिए मस्जिदों के चक्कर काट रहे हैं। बीजेपी पर यह आरोप कांग्रेस ने लगाया है। दरअसल पौड़ी जिले की श्रीनगर विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी धन सिंह रावत का वीडियो वायरल इन दिनों हो रहा है, जिसमें वे मस्जिद से बाहर आते हुए नजर आ रहे हैं। धन सिंह रावत का ये वीडियो सामने आने के बाद कांग्रेस ने अब बीजेपी पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाया है। अनावश्यक बातों पर बात न करें। अगर वो कहीं मस्जिद में गए तो मैं उसको गलत नहीं मानता। मैं ये कहूं कि वो मस्जिद में गए तो इसलिए वो गलत हो गए। हम सिर्फ ये कहते हैं कि उन्होंने 5 साल इस क्षेत्र की जनता को, इस प्रदेश को ठगने का काम किया, जो सही आरोप है। ये कोई बात थोड़ी है कि कोई मस्जिद गया, मंदिर गया, है तो श्रद्धा है, उनकी श्रद्धा मस्जिद में है तो अच्छी बात है। पौड़ी सीट के उफलड़ा वार्ड में जनसंपर्क के दौरान स्थानीय लोगों ने भी कांग्रेस प्रत्याशी नवल किशोर का जोरदार स्वागत किया। इस दौरान उफलड़ा में एक छोटी सभा का आयोजन भी किया गया। इस दौरान नवल किशोर ने कहा कि बीते 5 साल में पौड़ी की जनता अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही है। विकास के नाम पर पौड़ी विधानसभा में एक ईंट तक नहीं लगाई गई। तो वहीं कांग्रेस प्रदेश महासचिव प्रदीप तिवारी ने कहा कि वही भाजपा की सरकार है जिसने श्रीनगर नगरपालिका क्षेत्र में लोकतंत्र की हत्या की है। यहां विकास कर रही नगरपालिका को हटाते हुए जबरदस्ती नगर निगम बनाया गया। हालांकि कोर्ट के आदेश के बाद एक बार फिर नगरपालिका को बहाल कर दिया गया, जो भाजपा सरकार के मुंह पर तमाचा है। ने ये साबित कर दिया है कि इनकी नाकामियां जो रही हैं, नाकामियों को छुपाने के लिए इन्होंने चेहरा बदला है, मगर उससे इनकी नाकामियां छुपने वाली नहीं है। पौड़ी विधानसभा की जनता मंडल मुख्यालय की उपेक्षा से नाराज है और इनको 14 तारीख का जो मतदान होगा उसमें जो है कांग्रेस को वोट देकर भारतीय जनता पार्टी को निश्चित रूप से सजा देगी। अब खबर चमौली से है, जहां विकासखंड पोखरी के किमगेर धार और नखोलियाना के ग्रामीणों ने पीडब्ल्यूडी विभाग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने रोष जताते हुए कहा कि सड़क कटने के बाद पानी के स्रोत टूट गए हैं, जिससे 9 महीने से पानी की बूंद के लिए लोग तरस रहे हैं। साथ ही ग्रामीणों की आवाजाही की वजह से रास्ते बिल्कुल टूट चुके हैं। बच्चों बुजुर्गों को पोखरी बाजार में जाने के लिए जान जोखिम में डालनी पड़ रही है। इस समस्या का समाधान नहीं होने पर ग्रामीणों ने चुनाव बहिष्कार की भी चेतावनी दी। हमारे ग्राम किमगेर नगर पंचायत के अंतर्गत है, जिसमें हमारी ग्राम सभा किमगेर में पूर्ण रूप से पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो चुकी है, जिससे हमारे आंगनबाड़ी का बच्चा भी पोखरी, कॉलेज का बच्चा भी पोखरी पढ़ने के लिए आते, रास्ते भी टूटे हुए हैं। कई बार विभाग को बार बार बताने के बावजूद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई।
बासपुर के ग्राम बरहनी में आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी सुनीता टम्टा ने जनसंपर्क अभियान चलाया। इस दौरान सुनीता टम्टा को ग्रामीणों ने लड्डुओं से तोला और विधानसभा चुनाव में आम आदमी की प्रत्याशी को विजयी बनाने का निर्णय लिया। बता दें कि बासपुर में आम आदमी पार्टी का प्रचार तेजी से बढ़ता जा रहा है और इस दौरान सुनीता टम्टा ने आम आदमी पार्टी कार्यालय का फीता काटकर शुभारंभ किया, तो वहीं पार्टी कार्यकर्ताओं ने सुनीता टम्टा का फूलमालाओं से जोरदार स्वागत भी किया। देखिए, जैसा कि आप सभी ने देखा है कि कितना उत्साह लोगों के बीच में है, क्योंकि मेरा ये एक परिवार है। मैं पहले भी कहती आ चुकी हूँ और जोश ही क्या मतलब दिल से जुड़े हुए हैं सब लोग, और मुझे लगता है कि आने वाला समय जो है वो इनका समय है। जी, मैं क्या सफाई करूंगी, ये तो यहाँ के बाजपुर का जो मेरा परिवार है वो साफ करने के लिए तैयार है, खड़ा है। छल कपट उन्हें बिल्कुल नहीं चाहिए। अपील यही करना चाहती हूँ, वैसे तो सभी लोग समझ गए हैं, दल बदलों को भी किसी भी तरीके से यहाँ पे जगह नहीं दी जाएगी। छल कपट उन लोगों के समझ में आ गया है और वो बाजपुर का जो है विकास देखना चाहते हैं, भला देखना चाहते हैं। यहाँ के मतलब जो हमारे बेरोजगार युवा हैं वो चाहते हैं बदलाव, परिवर्तन, और परिवर्तन आएगा जरूर। बाजपुर की जनता इस बार ऐतिहासिक निर्णय लेने जा रही है और मौकापरस्त ताकतों को सबक सिखाने जा रही है और बाजपुर की जनता न्याय करने जा रही। इस बार बाजपुर की क्षेत्र की बहू से, बेटी से जो धोखा राजनीतिक दलों ने किया है, राष्ट्रीय पार्टियों ने किया है, उसका खामियाजा राष्ट्रीय पार्टियों को भुगतना पड़ेगा और बाजपुर की जनता बखूबी इस बार अपना रोल जो है अदा कर रही है न्याय के पक्ष में। देखिए, इसमें मेरे कहने से कुछ नहीं, लेकिन बाजपुर के लोग ये साबित कर रहे हैं कि मौकापरस्त लोग जो हैं, जो अपने फायदे के लिए दल बदलते हैं, जो सिर्फ अपने बेटे के ध्यान में रखते हुए पार्टियां बदल लेते हैं, दल बदल लेते हैं, उनको बाजपुर के बेटे, बाजपुर के बेटियों से कोई मतलब नहीं है। उनको सबक आज जनता सिखा रही। तो वहीं हरिद्वार के ज्वालापुर विधानसभा में भाजपा प्रत्याशी सुरेश राठौर डोर टू डोर जाकर लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं और क्षेत्र की जनता से भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं। राठौर ने बताया कि हम जनता के बीच जा रहे हैं और 5 साल के हुए कार्य की उपलब्धियां गिना रहे हैं और क्षेत्र की जनता का हमें पूर्ण सहयोग और प्यार भी मिल रहा है। ध्वज भी लहरा रहे हैं, समर्थन भी मिल रहा, सहयोग भी मिल रहा, तो भारतीय जनता पार्टी का परचम लहरा रहा, निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। ये तो मैं अनेकों बार कह चुका, हमने तमाम विकास किए हैं, बहुत सारे विकास के काम। आप जिस रोड पे जा रहे हैं, अगर इस रोहल्के से निकलेंगे तो सहदेवपुर तक हमारा बनाया हुआ रोड है, सहदेवपुर से जाएंगे पतंजलि तो वो रोड हमारा टेंडर हो गया। तो ये सारे रोड जितने भी हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में बने और बहुत सारे विकास के काम हैं। 4-5 पुल बने, स्टेडियम बना, विद्यालय बने, स्कूल बने, शिक्षा केंद्र। उत्तराखंड में 14 फरवरी को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होना है। उससे पहले सभी प्रत्याशी जनता से जुड़ाव और वोट मांगने के लिए जनता के बीच लगातार पहुंच रहे हैं और इसी कड़ी में कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत भी लगातार चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। मौसम खराब और बर्फबारी के बीच भी कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने पैंठाणी में चुनाव प्रचार किया। भारी बर्फबारी के बीच धन सिंह रावत ने पारबो पैंठाणी में डोर टू डोर कैंपेन किया। इस दौरान धन सिंह का स्थानीय लोगों ने बड़ी गर्मजोशी के साथ स्वागत सम्मान किया। बर्फबारी के बीच कैबिनेट मंत्री के चुनाव प्रचार के वीडियो अब सोशल मीडिया पर खूब जमकर वायरल भी हो रहे हैं। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमितों की संख्या का ग्राफ अब धीरे धीरे कम होने लगा है, लेकिन अभी भी मंगलौर के नारसन बॉर्डर पर स्थानीय पुलिस और अर्धसैनिक बल तैनात है। इसी के साथ चुनाव आयोग के द्वारा उड़न दस्ता की टीम को भी बॉर्डर पर तैनात किया गया है। अब प्रदेश में आने वाले यात्रियों के वाहनों की जांच के बाद ही कोरोना की जांच भी की जा रही है। इन टीमें बनाई गई हैं जिनमें स्थैतिक निगरानी टीम है और उड़न दस्ता है। मैं फिलहाल उड़न दस्ता प्रभारी के रूप में नियुक्त हूं और हमारी स्थैतिक निगरानी टीम और उड़न दस्ता टीम द्वारा संयुक्त रूप से सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। उत्तराखंड में बीते 24 घंटे में 1183 नए संक्रमित कोविड के मिले, जबकि 15 मरीजों की मौत हो गई। फिलहाल 20,715 सक्रिय मरीजों का इलाज चल रहा है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार 13 जिलों में 1,183 लोग कोविड संक्रमित पाए गए। देहरादून जिले में
369, चमोली में 94, अल्मोड़ा में 125, रुद्रप्रयाग में 104, पौड़ी में 77, पिथौरागढ़ में 52, उत्तरकाशी में 48, चंपावत में 44 और बागेश्वर जिले में 5 नए संक्रमित मिले। तो वहीं कोरोना की तीसरी लहर में मृतकों की संख्या 178 हो गई, जबकि 4186 संक्रमित इससे रिकवर हो गए। इन्हें मिलाकर कुल 59,561 मरीजों ने अब तक इस संक्रमण को मात दी है। उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी जारी है, जिससे राज्य में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। ठंड की वजह से लोग अपने घरों में दुबके रहे। चारधाम सहित सभी वादियां बर्फ के आगोश में हैं और भारी बर्फबारी से सैकड़ों गांव में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। पिथौरागढ़, नैनीताल सहित कुमाऊं मंडल के ऊंचाई वाले इलाकों में भी बर्फबारी हुई और रुद्रप्रयाग जिले के 60 से अधिक गांव में 2 से 3 फीट बर्फ जमने से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। केदारनाथ, महेश्वर व तुंगनाथ घाटी के ऊपर गांव में हल्का हिमपात हालांकि देखने को मिला। इधर केदारनाथ में 16 फीट से अधिक बर्फ जमी है। बीते 2 दिन से दिनेशपुर में लगातार हो रही बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। तो वहीं फसलों को भी भारी नुकसान देखने को मिला है। तापमान की गिरावट की वजह से लोग अपने घरों में कैद हैं। आपको बता दें कि मैदानी क्षेत्र होने की वजह से यहां सरसों और मटर की फसल अत्यधिक मात्रा में खेती होती है, लेकिन अत्यधिक बरसात की वजह से फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है, जिससे किसान बेहद दुखी और चिंतित हैं। इसके बाद किसानों ने शासन और प्रशासन से मुआवजे की मांग की। नष्ट, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? इस पर यही कहना चाहते हैं कि हमारी फसलों का बहुत नुकसान हुआ है। जैसे पहली बाढ़ आई, धानों का नुकसान हुआ, कोई मुआवजा नहीं आया, किसी ने कोई खबर नहीं ली, ना किसी सरकार ने, ना किसी मंत्री ने। अब जैसे 2 बारिशें अब हुई है, मटरों का नुकसान हुआ, लाई का नुकसान हुआ, कोई मंत्री नहीं आया, कोई सरकार की तरफ से मुआवजा नहीं आया। 2 दिन से जो झमाझम और रुक रुक के और तेज हवा के साथ जो बारिश हो रही है, इससे मेरे 8 एकड़ खेत का लाई एकदम बर्बाद हो गया है, जिसके चलते मैं सोच में पड़ गया हूं कि कैसे क्या काम होगा। वसंत पंचमी के मौके पर हरिद्वार में हर की पौड़ी सहित विभिन्न घाटों पर गंगा स्नान किया गया। तो वहीं स्नान पर किसी प्रकार की कोई पाबंदी नहीं थी, लेकिन फिर भी बेहद कम संख्या में श्रद्धालु हरिद्वार पहुंचे और प्रशासनिक व्यवस्था कोविड-19 प्रोटोकॉल के अनुसार लागू की गई। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।